नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो 6 पैनल का सेटअप लगाया यहाँ पे सोलर सिस्टम, तो ये भैया ने लगवाया है और इनके साथ जो साथी थे इनके थोड़ा सा इन्होंने सबने हेल्प करके ये सोलर सिस्टम यहाँ पे लगवाया है। और इसमें 4 बैटरी, एक इन्वेटर है माइक्रोटेक का, और ये 6 पैनल जो वारी कंपनी के हैं ये ख़रीद के लेके आए थे मेरे पास से और मैं यहाँ पे आके सेट करके जा रहा हूँ आज। तो गाइज़ इसकी वीडियो मैं आपको पूरा बताऊँगा। बट तो भैया जी बताइए कि आपका नाम? मोहम्मद वसीम, और जो आपका विलेज सिहाली खद्दर, पोस्ट डिलारी, जिला मुरादाबाद रहने वाला हूँ। सिहाली बहुत साथी हैं, पूरे गांव ने हेल्प करी है लगवाने के लिए और इससे 20 चला रहा है और अभी पूरा चेक किया हमने और समरसेबिल मस्जिद का। तो सो गाइस मैं आपको बता दूं कि इससे हमने फ़िलहाल अभी जो लोड डाला हमने इससे समरसेबिल भी चला के देखा, तो समरसेबिल चलाने पे इसका 82% लोड दिखा रहा था और उसके साथ 18% का लोड और था जो प्लस बना के समरसेबिल चलाने के बाद हमारा 82% लोड आया। और उसके बाद में हमने समरसेबिल चलाने से पहले जो फ़ैन थे यहाँ पे 21 लगे हुए हैं फ़ैन मस्जिद में, तो 21 फ़ैन वो चलाने के बाद हमारा आया था लगभग 60% का लोड। तो सो गाइज़ अब जो मैंने इस पैनल के कनेक्शन वगैरह किए हैं उसकी टेस्टिंग की है, तो देर ना करते हुए मैं आपको वो वीडियो पूरी दिखाने वाला हूँ। तो गाइज़ ये जो मस्जिद है नूरी जामा मस्जिद है सिहाली खद्दर की, जहाँ पे मैंने ये सोलर सिस्टम लगा दिया है 2 किलोवाट का। तो गाइज़ जो ये मस्जिद आप देख रहे हैं तो इसमें जो हमने लगाया है 4 बैटरी, एक इन्वर्टर माइक्रोटेक का, एक नेक्सन का कंट्रोलर PWM। तो गाइज़ ये इधर साइड में रखा हुआ है, यहाँ पे मैं चल के आपको ये सिस्टम सारा दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये 4 बैटरी रखी हुई हैं, ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर है और यहाँ ऊपर लगा हुआ है नेक्सन का कंट्रोलर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर हैं, जो 3 पैनलों के स्ट्रक्चर हैं, तो ये हम ले जाके इसकी डायरेक्शन पे रखेंगे और ये हमारे पास 6 पैनल हैं जो हमारे पास से आ रखे हैं, तो ये हमें ये यहाँ पे आके सेट करने हैं। तो गाइज़ ये हम ऊपर यहाँ पे लगाना है एक स्ट्रक्चर और एक इसके नीचे लगाना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को सेट कर लेंगे नॉर्थ और साउथ करके। अब ये हम पैनल ले जाएंगे और पैनल को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पे रख देंगे। तो फाइनली एक स्ट्रक्चर पे हमने 3 पैनल रख दिए हैं। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके से रखा है और इसके ऊपर हम ये तीनों पैनल यहाँ पे लगा देंगे। तो फाइनली हमारे 6 के 6 पैनल स्ट्रक्चर पे आ गए हैं। तो गाइज़ अब इसके करने हमें कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए मैं बता दूं आपको, हमें 48 वोल्ट देना है, यानी कि 4 बैटरी के लिए हमारे लिए 48 वोल्ट होगा। तो हम 2 पैनल की सीरीज बनाएंगे। तो गाइज़ ये जो 2 पैनलों की सीरीज बना रहा हूँ इसके प्लस और माइनस दोनों एक कर देने होंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्टर लगा देना है। अब इसके 2 वायर बचे, प्लस एक माइनस, और जो साइड में एक हमारे पास तीसरा जो पैनल है तो उस पैनल को नीचे वाले पैनल के साथ सीरीज बनाएंगे। तो उसके लिए हम ये कनेक्टर बना रहे हैं। तो गाइज़ कनेक्टर को कुछ इस तरीके से लगाएंगे। अब कनेक्शन करते समय ध्यान रखना है कि हमें ये फुल टाइट रखना। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से हमें ये प्लास से टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमें इसे फुल टाइट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि लूज़ ना रह जाए, अगर लूज़ रह जाएगा तो यहाँ से करंट बाईपास होने लगेगा, तो हमें बैटरी के पास तक पहुँचते पहुँचते करंट कम मिलेगा। तो गाइस इस पर टेपिंग कर देंगे कुछ अच्छी तरीके से। तो गाइस ये हमने मेल फीमेल का एक कनेक्टर बना लिया है, जिससे हमें साइड के रखे जो पैनल है इसका सीरीज करना है। तो यहाँ पे हमने माइनस में लगा लिया है, उधर जाके हम प्लस में लगा देंगे। तो ये इन दोनों पैनलों की सीरीज बन गई। तो गाइस अब इसमें से जो बचे इन दोनों पैनलों के प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो अब सबके प्लस 1 होने हैं और माइनस 1 होनी है। तो गाइस अब सबसे पहले मैं ऊपर वाले जो रखे पैनल है तो इसमें 2 प्लस हैं और 1 माइनस, तो यहाँ से हम इसमें 2 कनेक्टर लगाएंगे
पॉजिटिव वायर में जो हमारे पास ब्लू कलर की है। तो गाइस फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो कनेक्शन करते समय हमें वायर जो जोड़नी है तो कुछ इस तरीके से जोड़नी है कि फुल टाइट करके जोड़नी है, ताकि यहाँ से लूज़ ना रह जाए और यहाँ से करंट बाईपास ना हो। तो गाइस इसमें हमने 2 फीमेल कनेक्टर लगा लिए हैं। जो हम पॉजिटिव वायर इसमें लगाएंगे तो पॉजिटिव का जो होता है वो मेल कनेक्टर होता है। तो गाइस अब इस पर लगा देंगे हम टेपिंग। अब टेपिंग करने के बाद फाइनली अब हम इसमें 2 पैनलों की सीरीज के जो कनेक्टर हैं पॉजिटिव वाले वो इसमें लगा देंगे। तो सो गाइज़ हमारे जो ये 6 पैनल रखे हुए हैं तो 6 पैनलों की बनेंगी 3 सीरीज। तो 3 सीरीज में से 2 सीरीज का हमारा ये पॉजिटिव पॉइंट इसमें आ गया है। अब हम नीचे चलते हैं और नीचे वाले जो पैनल हमारे 3 रखे हुए हैं तो इसमें भी हमें कनेक्शन करने हैं। तो गाइज़ इसमें माइनस वाला पॉइंट हम यहाँ से ले लेंगे। तो माइनस का ये हमने लगा दिया है एक पैनल का। और ये मैं आपको दिखा दूं कि ऊपर वाला पैनल और नीचे वाला पैनल का जो हमने सीरीज बनाया था थोड़ा हमें एक कनेक्टर बनाना पड़ा था उसके लिए। तो फाइनली यहाँ पे जो अब एक माइनस पॉइंट बचा है ये, अब इसकी नीचे जो 2 पैनल बचे थे अब इनकी सीरीज बनानी है। तो हमें कुछ इसी तरीके से बनानी है। इस वायर को इस तरीके से लगा देना है ताकि वायर नीचे न लटकी रह जाए। अब गाइस ये एक प्लस बचा है और हमारे 2 माइनस। अब ये प्लस वाली जो वायर थी हमारे पास तो इसका थोड़ा रबड़िंग उतारेंगे और इसमें एक फीमेल कनेक्टर लगा देंगे हम। इसकी रबड़िंग कुछ इस तरीके से उतारनी है, काटनी नहीं है, केवल रबड़िंग उतारनी है इसकी। और रबड़ उतारने के बाद हम कुछ इस तरीके से इसमें ये लगा देंगे और इसे फुल टाइट करेंगे ताकि करंट हमारा यहाँ से बाईपास ना हो। और फाइनली इस पे कर देंगे टेपिंग अच्छी तरीके से। अब ये फाइनल लास्ट हमारा ये प्लस पॉइंट लग गया है। अब माइनस के जो हमने ऊपर से लेकर आए थे, ऊपर वाले जो पैनल रखे हुए हैं 3 उनमें से एक माइनस आया था तो यहाँ पे हमें 2 माइनस लगाने हैं। तो इसके लिए हम रबड़िंग उतार लेंगे इसकी और उसके बाद इसमें 2 मेल कनेक्टर लगाएंगे। अब इस पर कर लेंगे टेपिंग अच्छी तरीके से। तो फाइनली अब इसके कर देंगे कनेक्शन। हम जो पैनल से माइनस पॉइंट थे वो इसमें लगा देंगे। तो गाइस एक बार फिर मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये हमारा ऊपर के दोनों सीरीज और ये नीचे के लिए एक सीरीज के लिए जा रहा है ये वायर। और उसके बाद ये प्लस पॉइंट और उधर से जाएगा एक माइनस पॉइंट। ये अब उसके बाद चल के हम आपको फाइनली दिखा देते हैं नीचे वाले पैनलों की सीरीज़। तो नीचे वाले पैनलों की सीरीज़ कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे प्लस का पॉइंट एक इसमें लग गया है और यहाँ पे 2 माइनस। और ये जो वायर है ऊपर वाले पैनल से नीचे वाले पैनल के लिए सीरीज बनाने के लिए लगाई गई है।
तो गाइज़ ये हमारे पास रखा हुआ पूरा सेटअप, जो हमारे पास 4 बैटरी 1 इन्वर्टर है। तो अब यहाँ हम लगाएंगे कंट्रोलर। तो गाइज़ मेरे हाथ में जो ये एक नेक्सन का कंट्रोलर है PWM, जो हमारा 24, 36, 48 वोल्ट का है। इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग कुछ इस तरीके से। तो गाइज़ ये बॉक्स मैंने कर लिया है ओपन, और इसके अंदर निकला है ये एक फॉर्म निकाल के साइड रख देंगे। अब उसके बाद में ये जो पैकिंग आया था, इसका बहुत अच्छा पैकिंग आया था, और अब इसके ऊपर है एक पॉली। तो गाइज़ इस पॉली को हम निकाल देंगे। उसके बाद ये मेरे हाथ में है नेक्सन का PWM 24, 36, 48 वोल्ट का। तो गाइज़ अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इसे। तो गाइज़ जो बैटरी से वायर जाएगी कंट्रोलर के लिए, माइनस और प्लस वाली, तो हमें फाइनली वहाँ पे लगानी है जहाँ हमारे इन्वर्टर के वायर लगे हुए हैं। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से हमें लगा देनी है, और इस टाइम में हमें कर लेंगे इन्वर्टर को ऑफ़। तो ये माइनस वाली वायर तो लग के हो चुकी है कंप्लीट, और इस बोल्ट को पूरा फुल टाइट कर लेंगे ताकि लूज़ ना रह जाए। तो गाइज़ इसी तरीके से हम प्लस वाली वायर लगा लेंगे। फाइनली अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ जो हमारे सोलर के बोल्ट आ रहे हैं। तो सोलर यानी कम से कम 75 वोल्ट आने चाहिए। तो गैस ये हमारे पास है नेक्सन का कंट्रोलर। तो अब इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें बैटरी के ही वायर लगाने होते हैं। तो गैस कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बैटरी के वायर लगा देंगे। अब फाइनली हमने ये लगा दिए हैं। तो यहाँ नेक्सन का कंट्रोलर का जो LED डिस्प्ले है उसका लाइट जल गई है और यहाँ व्यू होना शुरू हो गया है। तो गैस ये है 48 वोल्ट। और अब हम लगाएंगे इसमें सोलर के वायर। तो अब सोलर के वायर लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सोलर के वायर लगने से के पास में एक रेड कलर की लाइट होती है। अगर हम इसे उल्टा लगा देते हैं तो ये रेड कलर की लाइट का इंडिकेटर देने लगता है और बैटरी लो बताता है। तो गैस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर उल्टा लगेगा तो ये इंडिकेटर दे देगा। तो गैस अब हमें लगाना है बिल्कुल सीधा करके, जो कि हम माइनस में माइनस लगाएंगे और प्लस में प्लस लगा देंगे। तो फाइनली ये लग के हो चुका है कंप्लीट। अब इसे कंट्रोलर को जहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है वहाँ पे हमने गिट्टी पहले से कर रखी है और यहाँ पे जंक्शन पेंच की हेल्प से यहाँ पे दीवार में इंस्टॉल कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं बता दूं आपको, ये चार्जिंग शो कर रहा है और यहाँ पे 60 वोल्ट आ रहा है। एम्पियर आ रहा है 5.7 5.6 एम्पियर। ये एम्पियर इस बेस पर आ रहा है जो कि हमारा लोड चल रहा है। इस टाइम है बैटरी फुल। अगर हम इन्वर्टर को बंद कर देंगे तो यहाँ बैटरी फुल दिखा देगा। तो सो गाइज मैं आपको एक बार इन्वर्टर ऑफ़ करके दिखा देता हूँ। अब इन्वर्टर ऑफ़ करने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे डिस्प्ले को।
तो यहाँ पे दिखाया है इसने चार्जिंग फुल 57 वोल्ट, ये देखो 60 वोल्ट पूरे दिखा रहा है और चार्जिंग फुल दिखा रहा है। तो गाइस जो ये नेक्सन का कंट्रोलर है PWM, तो ये 60 वोल्ट होने के बाद बैटरी के अंदर तब जाके कट ऑफ करता है। तो गाइस अब हम इसे ऑन कर देंगे, तो अब जितना लोड इस पर चल रहा होगा सिर्फ उतने ही एम्पियर देगा ये, क्योंकि जितना खर्च हो रहा है उतना ही ये देगा, क्योंकि जितना सोलर से आएगा और वो खर्च हो जाएगा तो बैटरी हमारी सेफ़ रहेगी और सोलर खर्च हो जाएगा। तो सो गाइस अब मैं इन्वर्टर पे लोड डालते हैं। इसमें यहाँ से हमें चलाने हैं कम से कम 20 से 21 फ़ैन। तो 20 से 21 फ़ैन का लोड जो आएगा अब हमने स्टार्ट करवा दिए हैं दूसरी साइड में। तो अभी तक जो फ़ैन चल रहे हैं हमारे, तो ये 54, ये लोड बढ़ता चला जा रहा है। अभी फाइनली सारे जब फ़ैन ऑन हो जाएंगे तो तब का लोड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो 62% का लोड दिखा रहा है। अब उसके बाद मैं आपको चल के सारा लोड दिखा देता हूँ कि हमने ये, अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ कंट्रोलर में उधर लोड बढ़ गया है तो यहाँ पे एम्पियर इसके पूरे आने लगेंगे। जो अभी फ़िलहाल में आ रहे थे 5 पॉइंट कुछ एम्पियर आ रहे थे, तो यहाँ आ रहा है 26.1 एम्पियर, यानी कि जितना हमारा सोलर का एम्पियर था टोटल एम्पियर आ रहा है। तो अब चल के आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो हमने ये लोड चला रखा है। सो गाइस ये यहाँ से 20 से 21 फ़ैन है, ये फ़िलहाल सारे रन हैं। और अगर अभी हमें और 10 फ़ैन और चलाने होंगे तो 10 फ़ैन भी इससे आसानी से और चल जाएंगे और 10-12 फ़ैन और भी चल जाएंगे इसके अलावा, यानी कि 20-21 फ़ैन ये, तो समथिंग 30-32 फ़ैन इससे हम आसानी से चला सकते हैं। अब हम चलाएंगे इससे समरसेबल। तो 16% लोड है, ठीक है, 16% लोड आ रहा। अब इसमें समरसेबल चलवाओ, चलो स्टार्ट करो समरसेबल, स्टार्ट करो समरसेबल स्टार्ट करो। हो गया? तो 80% 82% लोड दिखा रहा है इससे, जबकि 16% पहला लोड था। और तो सो गाइस अब मैं आपको ये ऑन करता हुआ दिखा देता हूँ कि समरसेबल, अभी हमने यहाँ समरसेबल रन करा दिया है तो ये पानी देने लगा है। अभी क्या है कि इसे टैंक में ऊपर पानी चढ़ा के भी देखना है, तो यहाँ से हम इसे बंद करा देंगे। इसका जो लीवर है यहाँ से ऑफ़ करा दिया और ऊपर पानी जाने लगा है। तो सो गाइस अभी इसमें टैंक में पानी जाने लगा, तो इससे आसानी से ये क्लाउड वेदर में, यानी कि मौसम गंदा है उस टाइम में, तो मेन्यू का बटन दबाएंगे एक बार और, फिर दोबारा ये आ गया बोल्ट, आगे ये 14.9 है, यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं 15.2, 15.4, 15.6, 9 और 16। तो 16 पे जाके बहुत ज़्यादा हाई चार्जिंग हो जाती है, यानी कि बैटरी बहुत जल्दी चार्ज होगी। तो जो नॉर्मल है वो नॉर्मल चार्जिंग इसकी 14.9 पे रखते हैं हम, क्योंकि वो 60 वोल्ट पे जाके कट ऑफ कर देगी। 60 वोल्ट, 60 पॉइंट कुछ वोल्ट पे, ये जो बैटरी के अंदर 60 पॉइंट कुछ वोल्ट होंगे तब जाके कट ऑफ करेगी, यानी कि बैटरी की ग्रेविटी 1250 प्लस होगी। ये PWM नेक्सा कंपनी का है, ये बेनिफिट है इसका। अगर अभी बैटरी तो फुल है ये, अगर हम सारा पूरा लोड बंद कर देंगे, तो जैसे इन्वर्टर बंद करो इसका, ये इन्वर्टर ऑफ कर दिया, तो अभी क्या है, उस टाइम पे एम्पियर देर था ज़्यादा 48, ये तो बोल्ट है बैटरी, वो बैटरी 4 बैटरी लगी हुई है। अभी 26 एम्पियर से चार्जिंग कर रहा है, 26 एम्पियर से चार्जिंग कर रहा है। 53 वोल्ट दिखा रहा है, 54 वोल्ट, और ये अभी ज़्यादा देर में और बढ़ जाएगा उससे ही। हाँ, मगर ये नॉर्मल सही है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।